खाली कंधों पर थोड़ी सी भार चाहिए। बेरोजगार हो साहब, रोजगार चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के तानाशाही, नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार चाहिए। नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार चाहिए। बेरोजगार हो साहब, रोजगार चाहिए। कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, तुम दीपक सा जलता देखोगे। मुझे मेरे हद रोशन करने से तुम मुझे कब तक रोकोगे? अभी बस संगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। खाली कंधों पर थोड़ी सी भार चाहिए। बेरोजगार हो साहब, रोजगार चाहिए। इनको मौका मिलेगा तो इन लोग माता पिता के नाम भी बदल देंगे। और मैं आप लोगों के सामने अपनी गुफ्तगू करता रहूंगा, लेकिन देश का होम मिनिस्टर आज बीजेपी का है, देश का प्रधानमंत्री आज बीजेपी का है, देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक आज हर कोई बीजेपी का होने के बावजूद भी ये बात कैसे विशाल जोशी जी कहते हैं कि इस मुहिम को लड़ने के लिए बहुत बड़ा मेहनत लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक टोकन था एडमिनिस्ट्रेशन के सामने में। हम ये बताना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं बैठा है, कांग्रेस पार्टी सोया हुआ नहीं है। जिस प्रकार इस देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी का भरपूर सहयोग था, आज मैं इस मन से दावा करता हूं, अगर कोई इस देश समूह में 100% जॉब इस समय से ला सकता है तो यह पार्टी नहीं, वो कांग्रेस पार्टी ला सकता है। दिया गया था जब से इस द्वीप के सांसद विष्णुपद राय जी के टेन्योर में ये जो जॉब है, ये सिर्फ एक छोटी सी 3 शब्दों का, तीन अक्षरों का एक सेंटर, एक वाक्य बोलेंगे हम। 3 अक्षरों का वाक्य है, लेकिन इस 3 अक्षर में आपका परिवार का भविष्य सिमटा हुआ है। आपका परिवार का भविष्य सिमटा हुआ है। आज हमारे युवाओं का मुद्दा जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो जरूर घर जाके ये चर्चा करें कि क्या ये मुद्दा हमारे परिवार का नहीं है। क्योंकि एक जमाना था जब बुलाकर लोगों को नौकरी दिया करता था। अब एक जमाना आ गया है कि अंडमान में हमको छीन के नौकरी लेना पड़ रहा है। जब से हमारा मोदी सरकार आई है, बीजेपी गवर्नमेंट आई है, महंगाई जो है आसमान छू रही है। यहाँ पे लोग कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख के कोई काम करे और अपने परिवार को पाले पोसे। सबको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है तो अपॉर्चुनिटी कम है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में। मेहनत कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर अंडमान निकोबार की अगर हम देखें लिटरेसी रेट तो बहुत अच्छा है। यूनियन टेरिटरी में 84 पॉइंट समथिंग हमारा अंडमान निकोबार का जो है लिटरेसी रेट है। बाहर से कई हजार बच्चे आ गए। आज हमारे यहाँ के युवाओं को डर बैठ रहा है कि हम उनसे कैसे कॉम्पीट करें। तो बनता है, इसके लिए हम लोगों को लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। अगर हम सब आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये कभी ये जो है हम लोगों के लिए कभी ये डिमांड पूरा नहीं होगा। आज उनको लेवल पर नौकरी नहीं मिल रहा है, मजबूरी में छोटे काम कर रहे हैं। आज छोटा सा एक स्वीपर का काम मिलता है तो भी एक पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा उसमें अप्लाई करता है। ये दुख की बात है, क्योंकि आज जो क्वालिफाइड हमारे टीचर बनना, इंजीनियर बनना, जो डॉक्टर बनना है, आज छोटी छोटी कामों में अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ये ऑनलाइन निकला है, ऑनलाइन कई के गीत गाए ना। कई सरकार के पता है कि हमारे आदिवासी भाई बहन कितना दूर दराज क्षेत्र में देरी से पहुंचल हमारे आदिवासी भाई बहन मंठ है, तो तोहर ऑनलाइन कर प्रक्रिया कहां पहुंची। वाह रे मोर भारतीय जनता पार्टी का नेता मन, तो के तोर कौन सा एक से देखो फर्क के तोहरे मन। कांग्रेस पार्टी आइलैंड में स्कूल दिलक और तोहरे मन हुआ टीचर नहीं दिलक, का फर्क नहीं दिसो थे। कांग्रेस पार्टी ये आइलैंड में अस्पताल दिलक, आई जाके खोजा पेशेंट तो भेटाई लेकिन निकड़ा डॉक्टर नहीं भेटाई हुआ।
कांग्रेस पार्टी सड़क गलत, जब कांग्रेस पार्टी के सरकार रहलक तो आदमी मन निंदाई के जात रहा बस से डिगलीपुर जाते तो निंदा जात रहा। आज बीजेपी के सरकार है, किडनी हिया से हिया हो जाते जाते इतना उछल कूद होएला। कि हम सब पागल नहीं हैं, हमें पागल बनाने का ड्रामा किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा में। हमें अपना अधिकार चाहिए और एक युवा होने के नाते, जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन हुआ एक युवा के नाते, मैं एक युवा हूं। युवा क्या होता है मैं बताता हूं। युवा क्या होता है, एक युवा के बाजू में शक्ति होती है, एक युवा के पैरों में गति होती है, एक युवा के हृदय में ज्वाला होता है, एक युवा के आंखों में सपना होता है। और बीजेपी की सरकार उसी सपने को मारने का काम कर रहा है, लेकिन हम ये चीज होने नहीं देंगे। साल के बाद अभी रिक्रूटमेंट हुआ, देखा जाएगा कि पूरा नौकरी मेनलैंड का आदमी लेके जा रहा है। हमारा जो सिस्टम है, आज देखिए स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, टीचर्स नहीं है, टीचर्स होने से टीचर्स को रहने का जगह नहीं है। कैसा बच्चा लोग को अच्छा पढ़ाएगा इन लोग। और एक बात है, अगर कोई मेनलैंड वाला इधर में नौकरी लेके आएगा, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग मेनलैंड वाला को अंडमान का अंदर में नौकरी लेने के लिए छोड़ेंगे नहीं। हम लोग गांधीवादी है, गांधीवादी के रास्ता में जाएंगे। अगर आप लोग हमको आतंकवादी का रास्ता में छोड़ने मनता, वो भी करेंगे। जय हिंद। कोई ताकत इसे नहीं रोक सकता, क्योंकि इसके पीछे यहाँ के युवा, यहाँ के हर एक युवा खड़ा होगा और इस कांग्रेस पार्टी के पीछे हर एक युवा खड़ा होगा। इसे कोई आईएएस, कोई अफसर, कोई सरकार इसे नहीं रोक सकती, ये मेरा दावा है। समस्या जो है एम्प्लॉयमेंट का, मेरे नजदीक तो इतना गंभीर समस्या नहीं है। अगर इसको हम सही तरीके से हल करना चाहें, ये हल कैसे होगा, हल कैसे होगा? आपको याद होगा, जो यहाँ पुराने लोग हैं, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी और कई समस्याओं के लिए हल नहीं निकलता था, रंगलाल जी को भी याद होगा, तो बख्ता जी एमपी साहब थे, बख्ता जी ने अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में धरना दिया था, इसकी स्टेज पे भूख हड़ताल किया था इंडेफिनिट, और समस्याओं का समाधान निकाला था। किसके लिए दिया था? आपके लिए दिया था और कांग्रेस सरकार के बीच में दिया था। अगर आज बीजेपी वाला अपना दामन नहीं बचाए और ये संघर्ष करें, तो मैं समझता हूं कि ये मामला बहुत जल्दी हल हो सकता है। ये कब किया है अपने अपने लेवल से, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रेशर डालने की जरूरत है, और वो प्रेशर सही मायने में बीजेपी डाल सकता है। आपको ये मानना होगा कि आज अगर कोई गवर्नमेंट को प्रेशर डाल सकता है, तो वो बीजेपी डाल सकता है और ये समस्या का समाधान कर सकता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये 100% रिजर्वेशन को अगर नहीं लाएगा, दोबारा से वैकेंट पोस्ट को फिलअप करने के लिए जैसा जनरल पोस्ट में जैसा ऑनलाइन करा, अगर उसी तरह करता है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल हमारे टीएसजी भास्कर जी ने बताया आसाम में ऐसा हुआ था। आज मैं दोबारा वही बात को दोहराना चाहता हूं, अगर दोबारा से एडमिनिस्ट्रेशन ऑनलाइन को अगर ऑन करता है, ऑफलाइन नहीं लेता है, तो हम लोग जिस दिन बच्चा लोग का एग्जाम रहेगा, हर एक नेता लोग से, हर एक लीडर लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी सेंटर होगा सबके सामने में जाकर के हम लोग मेनलैंडर को भगाएंगे। ये हम लोग ये मन से ऐलान करता हूं। अंडमान में हर किसी को गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, सभी के घर में तकलीफ है, पर यहाँ का युवा संघर्ष करने को तैयार नहीं। आज के दिन में कोई दिल्ली से आए वाला ऑफिसर लोग हम लोग दबाकर, हम लोग अधिकार छीन कर, कोई बाहर से आया वाला उन लोग रिश्तेदार लोग को, या दिल्ली या गुजरात से आए वाले ऑफिसर्स को, उन लोग बच्चा लोग को देते। आज अंडमान निकोबार आइलैंड में एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सेंटर का मिनिस्टर तक बीजेपी का है। चाहते हो अंडमान निकोबार आइलैंड का भविष्य, अंडमान निकोबार आइलैंड का बच्चा अंडमान निकोबार आइलैंड में नौकरी करे, तो आप वोट की राजनीति ना कर आप अपने मिनिस्टर से बात करके ये काम को करा सकते हैं। से प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, लोगों के सामने यह ऐलान करता है कि ये मुद्दा कांग्रेस का ही है,
कांग्रेस हमेशा जनता को, देश को और आइलैंड्स को बचाने के लिए युवाओं को, महिलाओं को मुद्दा बना के कांग्रेस अपना रणनीति बनाया है। ये कोई नई चीज नहीं है। ये हम क्यों इनको विश्वास दिलाएं कि हमारा मुद्दा नहीं, आपका मुद्दा है, आपका मुद्दा है? नहीं, देश के नागरिक इलेक्शन का टाइम आएगा, एक एक वादा करेगा आपसे, भैया अकाउंट खोल लो, 15 लाख गिर जाएगा, 15 लाख गिर जाएगा बोल के वोट ले लिया। अभी 15,000 या 15 रुपया भी नहीं चढ़ता है, सिलेंडर ले लेके मर जाता है आदमी। गरीब आदमी सिलेंडर को पकड़ने डरता है, करंट मारता है उसमें। क्यों? 550 रुपया था, 50 रुपया बढ़ गया तो मनमोहन सिंह का पुतला जला दिया था इधर बीजेपी वाला। आज बीजेपी वाला का कितना पुतला जलाना, बोलिए? मोदी सरकार का जलाना है कि अमित शाह का जलाना है कि या योगी का जलाना है कि राजनाथ सिंह का जलाना है? बोलिए। आज इसका गाड़ी हटा दो साइड से, नहीं तो लॉक कर देगा। बाकी टाइम में पुलिस वाला काम में सोता है, ऑफिस वाला घर में क्या घास काटता है क्या गाय के लिए? अगर ड्यूटी करता हो तो सही तरीका से ड्यूटी करो। पुलिस वालों को बोलता है एसपी साहब हो या डीएसपी हो या आईजी साहब हो, हमने बोला करके हमारा ऊपर सीबीआई लगाने से मेरा खाली शर्ट को ले तो पसीने ही गिरेगा और कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? हम मेहनत करके कमाता है, हमको मालूम है तकलीफ क्या है करके। ये 100% जॉब रिजर्वेशन का बीजेपी सरकार साथ क्यों नहीं देता है? झूठ बोलो। अगर झूठ से काम नहीं बना, राम और मंदिर बोलो। राम और मंदिर से काम नहीं बनता है, हिंदू बोलो। हिंदू से भी आदमी सुधर जाता है, देशभक्ति बोलो। इनको 4 कॉन्सेप्ट रखा है, ये 4 सिद्धांत है। उनको मालूम है ये पूरा देशवासी हिंदू, राम मंदिर और देशभक्त, ये बोलने से आदमी गुलाम बन करके वोट दे देगा कमाल फूल का। ये उनका सिद्धांत है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये हल्का से ना ले। ये कांग्रेस का जो ये वचन है ये पूरा करेगा और जो कहेगा वो करके दिखाएगा। ये तो सच मानिए, क्योंकि ये 100% जॉब रिजर्वेशन किसके लिए है? हमारे इस अंडमान निकोबार के हमारे बच्चों के लिए हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए हैं, हमारे आने वाले भविष्य के लिए हैं, हम सब के लिए हैं। जो अंडमान को प्यार करता है उन सबों के लिए है। बीजेपी के नेता खुलेआम कहते हैं आप आइए, हम संघर्ष करेंगे। आप आइए, घर से निकाल के बहुत बड़ा संघर्ष करना होगा। अरे आप कैसा आदमी लोगों को बुद्धू बनाने को चाहता है? जो अंडमान में एक फोन में नील आइलैंड, हम लोग आइलैंड को शहीद द्वीप और जो शहीद स्वराज द्वीप घोषणा करता है, जो हमारे ये रॉस आइलैंड जिसको आप एक फोन में आप अगर रेवेन्यू विलेज आप डिक्लेयर करता है, वो पार्टी का ये छोटा मसला, ये अंडमान का जो है, ये जो छोटा मसला है, ये मसला सुलझाने के लिए कितने वक्त लगता है। और वो पार्टी के जो सबसे बड़े नेता इस अंडमान निकोबार आइलैंड में वो कहते हैं बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, तो आने वाले दिन में हम यहीं पर अंडमान में बस के कोई फायदा नहीं है। आज जो सोचता है दूर में खड़ा होकर, अभी मेरा तो सर्विस है, आज हम तो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, हम बड़ा सेठ है, हम धनी सेठ है, लेकिन आपका नाती पोता, आपके जो आने वाले फ्यूचर वो खतरे में है, अंधकार में है। जो भी बच्चे, मेनलैंड के बच्चे जो भी आज अगर इस एग्जाम में पास हुआ है और आने वाला समय में जितने भी पोस्ट निकलेगा, वो पोस्ट मेनलैंड को बच्चे को हम लोग नहीं देंगे, हम लोग नहीं देंगे। हर जगह में
हर बूथ में, हर हाईलैंड में हमारे कार्यकर्ता रहेगा और इसका विरोध करेगा, क्योंकि हम मेनलैंड को बच्चों को हम नहीं देंगे नौकरी। क्यों? हमारे बच्चों को मेनलैंड में जाने से कोई नौकरी नहीं होगा। मेनलैंड के लोग, मेनलैंड में पूछता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जन्म का सर्टिफिकेट आप दे दो तो हम आपको बैठने देंगे। हमारे बच्चे को तो है ये सिस्टम है नहीं है। हमारे बच्चे अंडमान के हैं, हमारे बच्चे मेनलैंड में जाके कोई भी ऑनलाइन में कोई भी नौकरी ले नहीं सकता है। तो ये परिस्थिति में हम क्यों देने जाते हैं? ये छोटा एक द्वीप है, इसमें गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के दूसरा कोई नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं प्रोवाइड कर सकता है। एकमात्र जरिया है ये जो है हमारा गवर्नमेंट नौकरी है। कांग्रेस इतने समय तक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में धरना किया है, कांग्रेस 100% जॉब रिजर्वेशन के ऊपर में धरना करता है, कांग्रेस रोड के ऊपर में धरना करता है। अब की बार कांग्रेस धरना करने वाला है। हमारे जो उपराज्यपाल महोदय, हमसे निवेदन करता हूं इस मंच से कि आप पब्लिक विजिट करिए। आप जो है हर मंगलवार को जो है लोगों का दुख दर्द को सुनता था, वो प्रक्रिया चालू कीजिए। अगर आप नहीं करोगे तो आपके सामने, आपके ऑफिस के सामने कांग्रेस पार्टी धरना में बैठेगा। जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा हमको छोड़ने वाला आपको नहीं है।